हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डहरिया एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि मैं बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल, बहुत ही चटपटे एग्जाम्पल के साथ लेकर आई हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ है। एक दिन दो दोस्त अजय और विजय दोनों कैफ़े गए। वहाँ पर उन्होंने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किया है। सबसे पहले अजय ने सबसे पहले 2 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर ऑर्डर किया, जो कि बिल उनका बना 350 रुपये का। ऐसे ही विजय ने 1 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर ऑर्डर किए, जो कि बने उसके 300 रुपये का बिल बना है। तो टोटल बिल आपको निकालना है, जो कि इसमें तो फिर जब उन्होंने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर लिए, खा लिए, उसके बाद उन्होंने वेटर से पूछे दोनों ने कि भाई हमारा जो बिल है वो कितना हुआ, 1 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर की कीमत कितनी है। तो वहाँ पर जो वेटर है उन्होंने कहे कि अगर आप दोनों मिलकर इसका सवाल का हल खुद ही निकाल लेते हैं तो मैं आपका जो बिल है वो बिल्कुल फ्री कर दूंगा। तो अब अजय और विजय इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से चालू होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि का जादू, जिससे वो दोनों इसके आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। आइए समझते हैं कैसे। अजय ने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मान लीजिए पिज़्ज़ा को अपन मान लेते हैं, एक पिज़्ज़ा की कीमत x रुपये है और बर्गर की कीमत y रुपये है, ठीक है। तो जब अजय ने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, मतलब कि 2x प्लस एक बर्गर, मतलब कि 1 y, देखिए मैंने लिखी हूँ यहाँ पे 2x प्लस y बराबर, उसका जो बिल बना था वो कितने का बना था, 350 रुपये का। अब ऐसे विजय की इक्वेशन लिख लेते हैं, 1x मतलब कि सिर्फ x प्लस पिज़्ज़ा वो बर्गर 2y बराबर कितना, 300। यहाँ पर आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, आप चाहो तो यहाँ से पिज़्ज़ा और बर्गर की कीमत निकालने के लिए दोनों को बहुत ही आसान तरीके से इक्वेशन में मान रखकर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब सबसे पहले आप या तो अजय की वो ले लो इक्वेशन को, या तो विजय की इक्वेशन को ले लो। मैं सबसे पहले विजय की इक्वेशन ले रही हूँ। क्या है विजय की इक्वेशन, सबसे पहले लिखूँगी मैं समीकरण 2 से x धन 2y बराबर 300। अब यहाँ से मैं x का मान, यानी कि काय का मान, पिज़्ज़ा का मान, पिज़्ज़ा की इक्वेशन निकाल रही हूँ। 300 ऋण 2y। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी x की जो सिर्फ पिज़्ज़ा की जो समीकरण है वो निकल के आ गया, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण आया है इसको फिर से आप काय की इक्वेशन में रखोगे विजय की, जो आपको विजय की जो इक्वेशन उसने लिखा था क्या है, समीकरण 1। समीकरण 1 में x का मान, मतलब कि काय का मान रख रहे हैं अपन, बर्गर का, विजय का, है ना। x का मान रखने पर x का मान रखेंगे, देखिए पहले समीकरण लिख लो, 2x धन y बराबर 350। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं ये मान रखूँगी, देखिए कैसे, 2 गुणित 300 ऋण 2y धन y बराबर 350। अब यहाँ पर 2 का गुणा पहले मैं 300 में करूँगी, क्या आएगा, 600 हो जाएगा। ये ऋण 2 का गुणा 2 में करूँगी, 2 दूनी 4 y धन y बराबर 350 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 600। अब यहाँ पर देखिए ऋण 4 और धन का 1, 4 बड़ा है, उसके सामने ऋण का चिन्ह, यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा। धन के 4 में से 1 घट गया, क्या बचे यहाँ पे 3y बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 350। अब यहाँ पर ऋण 3y वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो 600 है वहाँ पे उस तरफ चल जाएगा, तो ये धन का 600 था उस तरफ जाके कायम बदल जाएगा ऋण के 600 में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y बराबर 350 में से 600 नहीं घटता है, अपन उल्टा घटा रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह का आएगा माइनस का। 600 में से 350 घटाए तो कितना बचता है, 250 बचा आपका। यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा,
ऋण 250 बटे ऋण का 3। माइनस से माइनस कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 3 के पहाड़े से आपको 250 में भाग देना है। तो देखिए मैं आपको भाग दे के बता रही हूँ, 3 से मैं 250 में भाग दे रही हूँ। 3 अट्ठे 24, यहाँ पर बचा कितना 1, 0 ताली, 3 तिरका 9, यहाँ पर बचा 1, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लग गया यहाँ पे 0, 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9। यही इक्वेशन आती रहेगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका y बराबर आ चुका है 83.33। ये आपका y का मान आ गया। y मतलब क्या रखे थे अपन ने, देखिए y मतलब अपने बर्गर का मान आ चुका है। बर्गर की मतलब जो टोटल प्राइस है वो 83.33 रुपीज़ है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अब अपना y का मान आ चुका है, तो ये y के जो मान आया है, मतलब कि बर्गर का जो मान आया है उसको पिज़्ज़ा की इक्वेशन में रख देंगे। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है, पहले समीकरण 3 लिख लीजिए। x बराबर 300 ऋण 2y। तो यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे अब जहाँ पर अपने y लिखा हुआ है, मतलब कि बर्गर की कीमत जो अपना आया है उतना वहाँ पे क्या डाल देंगे, कीमत डाल देंगे। 300 ऋण 2 गुणित 83.33। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 300 ऋण 2 का गुणा जब 83.33 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 166.66 67 है ना। तो x बराबर आ जाएगा अपना, यहाँ से घटाए तो कितना बचेगा, ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं माइनस कर रही हूँ, कितना बचता है देखते हैं। एक 133.34। तो यहाँ से जो आपका x का मान है, x बराबर आ गया 133.34। आपका y और x यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर और पिज़्ज़ा का मान बहुत ही आसान तरीके से निकल चुका है। तो देखा आपने, अजय और विजय ने कितने आसान तरीके से x और y यानी कि बर्गर और पिज़्ज़ा का मान निकाल लिए। तो इसी में वेटर ने हंसते हुए कहा कि वाह भाई, आपने तो बहुत ही आसान तरीके से बर्गर और पिज़्ज़ा की कीमत निकाल चुके हैं, इसलिए आपका जो बिल है वो बिल्कुल भी फ्री है। तो ऐसे ही मज़ेदार सवाल देखने के लिए, मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।